जी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मुझे इजाज़त है? जी हाँ, बोलिए, क्या बात है? जी बताइए, आपने कुछ बताया नहीं, क्या बात है, क्या दिक्कत है? जी मैंने आपको सारी परेशानी आपकी सुनी और मैं समझा भी। आप उसके लिए बेफिक्र रहें, ठीक है। अगर आपने हमारे पास मैसेज किया है तो कुछ समझ के ही किया होगा या तो कुछ देख के ही किया होगा। आपको कुछ ऐसा लगा होगा तभी तो आपने मेरे पास मैसेज किया, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ना तो मैं पैसे का, ना तो मैं किसी से डिमांड करता हूँ, ना मेरे को पैसे लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब साधना चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको साधना सिखा सकता हूँ, साधना दे भी सकता हूँ, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको साधना जरूर सिखाऊंगा और शायद भगवान की अगर कृपा रही तो आपकी साधना जरूर सीख दोगी। और जो फीस की बात है तो उसके लिए आज जोड़ता हूँ, मेरे को फीस नहीं चाहिए। अगर आप कष्ट में हैं तो हमारा काम है कि आपको कष्ट से बाहर निकालें। और कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए जो भी आपको साधना करना अच्छा लगता है बताइए। मैं उस साधना के बारे में, अगर मेरे पास वो फुल जानकारी रही उस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और जो ज़रूर सिखाऊंगा। ये वादा है आपसे, ज़रूर आप हमें बताइएगा। के लिए आप अपना नाम, पता और अपना फ़ोटो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको जो भी है उसका विधि विधान में बताता हूँ, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। आप अपना नाम, पता और फोटो आप हमें ज़रा सेंड करिए। प्रणाम भैया जी। भैया जी, यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास साधना करने के लिए जगह ही नहीं है। मैं तो यहाँ अपने रूम में भी ऊंचा बोलती हूँ ना थोड़ा सा, तो वो जो दूसरे रूम में पास में आंटी लोग रहती है ना, उनका कान हमेशा इधर होता है। छोटी छोटी बात की भनक रखते हैं, फिर वहाँ पापा को बताते हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना मैं सीख सकती हूँ, ना मैं साधना कर सकती हूँ। जब सक्षम थी तब कोई साथ नहीं देने वाला था। अब मुझे साथ देने के लिए मिले हैं तो अब मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे खुद प्रॉब्लम में हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरी भैया जी। भैया जी, मैंने लास्ट पर सुनहरी परी की साधना की थी। यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ मैं रहती हूँ, एक पुराना अनाथ आश्रम होता था, तो यहीं पर ऊपर एक कमरा था सीढ़ियों में। तो मैंने खाली देखकर वहाँ की, तो मैं सफल तो नहीं हुई, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से दिन पूरे किए। मेरे पापा है ना, पिताजी मेरे, वो चोरी चोरी वहां जाते झांकते, दरवाजा खराब होने की वजह से वहां से सब कुछ नजर भी आ जाता था, हालांकि बंद होता था दरवाजा। तो यहाँ आंटी भी कई बार पापा को खिलाफ भड़काती है, इसने कड़े डाले हैं, ये वो। और पापा ने भी जीना आराम कर रखा था, वहां घर पर बोलते जाकर मम्मा को कि ये जादू टोने करती है, ये मंत्र बोलती है, पंडितों से लेकर ये हमें बर्बाद कर देगी। मैंने बहुत मुश्किल से लास्ट साधना भी की थी भैया जी। अब यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि ना मैं कहीं कर सकती हूँ, ना खर्चा है, ना मैं किसी से ले सकती हूँ। यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मतलब परी नहीं भैया जी, जीन की शक्ति। मतलब चलो, जो आपका हुक्म, आपको क्या सही लगता है, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आप पर छोड़ दिया सब भैया जी। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये मतलब जीन की शक्ति क्यों, मतलब परी नहीं, जीन क्या? मतलब मेरे ग्रह के हिसाब से, मेरे कुंडली के हिसाब से, मतलब केवल जीन की शक्ति, जीन ही मेरे पास आ सकता है, परी नहीं। अब बस मुझे कंफर्म कर दीजिए भैया जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी जो आपका हुक्म है भैया जी, अगर आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कोई शक्ति देकर, तो ये मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे फिर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दर दर में भटकूं, क्योंकि मैं उम्मीद हार चुकी हूँ।
उम्मीद हार गई थी मैं बिल्कुल। लास्ट में आप अचानक से मिले, वो भी एकदम अचानक से। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे। नहीं तो मैंने इतना यूट्यूब चलाई, इतने लोगों को ढूंढा, लेकिन मैंने आपका चैनल कभी नहीं देखा। मतलब अगर मेरी इतनी सी हेल्प कर दे तो मैं, अब मुझे ये भी बता देना थोड़ा सा कि जिन ही, मतलब आपके पास ओनली जिन है या फिर मेरे ग्रह के मुताबिक, मेरी कुंडली के मुताबिक मेरे पास जिन ही आ सकता है? आप प्लीज ये भी मुझे कंफर्म कर दीजिए। और अगर आप मेरी हेल्प इतनी सी कर दें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं फिर ऐसे को, लेकिन भैया जी एक प्रॉब्लम है कि मैं शक्ति से पहले मतलब खर्चा नहीं दे सकती हूँ आपका, मतलब आपको फीस नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि शक्ति आएगी तो उसी से मुझे जो, उसी के हिसाब से मुझे जो मेरे पास पैसों का प्रबंध होगा तो मैं वही आपको दे पाऊंगी। उसके बाद तो फिर मैं बाद में ऐसे करूंगी ना, अगर जिन, तो मैं फिर जो इस जिन की मदद से इस पिंजरे की कैद से छूट जाऊंगी, और जो थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझे आगे, उसका प्रबंध हो जाएगा। तो मैं रास्ते पर निकल पड़ूंगी वहां पर जिस पर निकलना है मुझे। तो फिर मैं बाद में जिन को वापस कर दूंगी ना, आपकी फीस भी दे दूंगी, तो जिन भी मैं आपके पास फिर वापस कर दूंगी ना। ऐसा हो सकता है ना भैया जी? प्लीज मुझे मुझे कुछ बताइए इस सब के बारे में, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर भैया जी। लेकिन चलिए मुझे पहले इतना बता दीजिए आप। प्रणाम। ये खर्चे की कोई बात नहीं है, ठीक है। खर्चा तो मैंने आपसे मांगा नहीं, ना तो आपसे मैंने फीस मांगा, तो कृपया करके ये बात आप हमसे मत करें तो अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे की तंगी वगैरह ये सब चीज़ की है तो आपको जिन्न ही अच्छा रहेगा। और मेरी मानिए तो जिन्न जो है वो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो परी है, परी हमारे पास है, पर मेरे को अभी उसको ट्रांसफ़र करने का उसका विधि नहीं मालूम है। और जो जिन है, मैंने कई लोगों को ट्रांसफ़र दिया भी है, कई लड़कों को, कई लड़कियों को, साधक साधिकाओं को मैंने दिया भी है, पर परी को ट्रांसफ़र नहीं दिया है। परी बस अगर मैं दे भी देता हूँ प्रयास करके तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन तक आपके पास रहेगी, फिर वहाँ से। ये क्या कह रहे हैं भैया जी आप? जिन की, मुझे जिंदगी भर के लिए जिन नहीं चाहिए, मुझे महज महीने तक के लिए चाहिए, उससे ज्यादा नहीं भैया जी। तो क्या ये ख्वाहिश को उसकी पूरी करना जरूरी है? क्या ये कैंसिल नहीं हो सकती ख्वाहिश भैया जी? उसको और भी तो भोग दे सकते हैं ना, जैसे मिठाई, इत्र वगैरह। तो भैया जी ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं ये भोग देख सकती हूँ जिनको, मैं बाद में आपको वापस भी कर दूंगी। मुझे जिंदगी भर के लिए जिनको नहीं रखना है। आपने जिन लड़कियों को जिन ट्रांसफर किया कि वो सभी को यही करना पड़ता है? जी हाँ, उन लोगों को ये करना पड़ता है। हर हफ्ते में गुरुवार या शुक्रवार के दिन ये काम करना पड़ता है, ठीक है। रोज उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी करनी है, बस गुरुवार या शुक्रवार के दिन। और मैंने जिन जिन लोगों को दिया है वो ये काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब चाहिए होगा तो बताने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ। तो क्या भैया जी जिनको अपने पास रखने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? जिन आपके पास नहीं आएगा, जब उसका समय होगा तभी वो या तो गुरुवार या शुक्रवार के दिन आएगा, ठीक है। जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी करेगा। उसके पहले आप उसको बुलाइए, कोई भी सामान मंगवाइए, कुछ भी करवाइए, वो आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा, बस गुरुवार या शुक्रवार के दिन। क्या हम उससे अपने करीब न आने का वचन नहीं ले सकते भैया जी? ये चीज नहीं हो सकता है। जो मैं जानता हूँ, जो मैं किया हूँ, सिर्फ वही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये वचन लेना चाहते हैं और ये चीज अगर करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो है कि
आपको निर्वस्त्र बैठना होगा और उसका जो भी है फोटो आप मेरे पास भेजना होगा, जिस सहारे मैं आपका पूरा शरीर बंदिश कर सकूं, ताकि जिन आपके साथ कोई भी गलत काम ना कर सके। तो उपाय है मेरे पास, अगर आप यह उपाय करना चाहती हैं तो फिर आपके ऊपर है, ठीक है। आपको निर्वस्त्र आपका जो भी फोटो वो भेजना पड़ेगा, जिसके सहारे मैं आपका शरीर बंदिश कर सकूं, ताकि वो चीज़ जो है कि आपके पास ना आ सके, वो आपके वचनों में रहे, आपका हर एक काम करे, पर जो भी है आपके साथ गलत काम या शारीरिक संबंध वगैरह ना बना सके। भैया जी, आप तो मेरे सामने नई नई परीक्षाएं रख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या ये वस्त्रों के साथ नहीं मैं पिक भेज सकती, कपड़ों के साथ? भैया जी, क्या आपके पास जिनके अलावा कोई और शक्ति नहीं है? कोई लेडी शक्ति हो, नायिका, अप्सरा, यक्षिणी वगैरह जो हो, महीने भर के लिए मेरे पास रह जाए, मैं बाद में आपको वापस दे दूं। जो भी रूल है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप सोच लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती या कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। जो भी था मैंने आपके सामने रख दिया, उसमें आपकी इच्छा है, आप कैसे क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। हमारे पास लेडीज शक्ति है, ठीक है, पर मैं लेडीज शक्ति सिर्फ आदमियों को दे सकता हूँ, और जो जैसे जिन्न हुआ, प्रेत हुआ, पिशाच हुआ, ये सब मैं लेडीज को दे सकता हूँ। लेडीज को लेडीज की शक्ति मैं नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई रहता तो मैं आपको जरूर देता। तो क्या भैया जी यही रास्ता है मेरे पास, कोई भी शक्ति के लिए, जिन के लिए? या नहीं, आपका उसमें आपका चेहरा नहीं आना चाहिए, ठीक है, बस शरीर आना चाहिए, चेहरा उसमें नहीं आना चाहिए। प्रणाम भैया जी। भैया जी, वो आज क्या बोलते हैं उसको, शरीर का जो बंधन करना है, कीलन करना है शरीर का, जो वो आज है ना, मंडे को मैंने बोला था, आज ही रात को। तो भैया जी, क्या जिन भी आज ही ट्रांसफर होकर आएगा, करेंगे आप, या फिर अगले दिन करेंगे? अगर आज ही करना है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं यहाँ से, मेरे पास चमेली का इत्र तो है वहाँ पर, तो मैं यहाँ से वापस जाते हुए मैं कुछ मिठाई ले जाऊँ, और जो भी है आप मुझे बता दीजिए प्लीज़। तो भैया जी, मैं कोई भी मिठाई ले जा सकती हूँ? और कौन सी, मतलब कितनी लूँ? कितनी मिठाई चाहिए? किलो, आधा किलो? आप मुझे बता दीजिए। और इत्र चमेली का चल जाएगा ना? तो और कुछ नहीं चाहिए ना, बस इत्र और मिठाई चाहिए। तो मिठाई कितनी लेकर जाऊँ मैं? और क्या सफ़ेद मिठाई ही लेनी, जो कोई भी ले जा सकती हूँ मैं? चमेली का इत्र चल जाएगा, और एक मिठाई चाहिए, 1 किलो, आधा किलो नहीं चाहिए, सिर्फ 1 पीस मिठाई चाहिए, और अतर कोई भी चलेगा। मैं ईश्वर की आराधना का टाइम हुआ है भैया जी, फिर मैं आपको बता देना। आप मुझे अभी मैसेज में बता देना कि कितने बजे किरण शुरू करनी है, और मैं उसी टाइम पे आपको फ़ोटो भी भेज दूँगी। और मुझे ये भी बता देना भैया जी कि बस फ़ोटो ही भेजनी है, फिर मुझे भी यहाँ पर निर्वस्त्र बैठे रहना पड़ेगा? सिर्फ फोटो भेजना है, और अभी आप 10:30 बजे के समय में बैठेंगी। आप फोटो आप हमें भेज दीजिए, क्योंकि आधा घंटा लगेगा शरीर क्लीन करने में। आप एक छोटा सा वीडियो बना करके भेजिए, ठीक है, और आपको ऐसे करना है कि जैसे मैं जिन्न को दिखा सकूं, क्योंकि अभी मैं पूजा पर हूँ, कि मैं जिन्न को दिखा के आपके पास भेज सकूं, ठीक है। आपको जो है अपना हाथ अच्छे से हाथ लगाना है। आप आगे का कैमरा एक चालू कर दीजिए, और अच्छे से एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अच्छे से हाथ वगैरह उस पर लगाइए। भैया जी, मेरे फ़ोन पे वीडियो वाला कैमरा खराब है। मेरा फ़ोन पुराना है, तो उस पर वीडियो नहीं बनती है भैया जी। आपको जो है अपना हाथ अच्छे से हाथ लगाना है। आप आगे का कैमरा एक चालू कर दीजिए, और अच्छे से एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अच्छे से हाथ वगैरह उस पर लगाइए। चलिए ठीक है, 2 मिनट ऐसे रुकिए, मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकिए। ये बताइए, आपके साथ शारीरिक संबंध कितनी बार बना है? अभी मैंने चेक किया, जिनने बताया कि आपके साथ बहुत ही बार शारीरिक संबंध बन चुका है। क्या ये बात सही है? और कितने लोगों ने शारीरिक संबंध आपके साथ बनाया है? आपके साथ कितने लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए? आप जरा ये बताइए।
है मैं नहीं पूछूंगा, पर हमें शक्ति को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मैंने चेक किया, मालूम चला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आप बताएंगे तो वो चीज़ मैं शक्ति को साफ बताऊंगा, ठीक है। जो भी आप मैं उसको साफ बताऊंगा, तभी उस हिसाब से वो शक्ति आपके पास काम करेगी, ठीक है। इसलिए मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ, मतलब कितने लोगों ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया था और किस किस जगह पे, जैसे कि मान लीजिए रूम में या कहीं। उस हिसाब से मैं शक्ति को आपके पास भेजूंगा कि शक्ति आपके पास जाए और आपके साथ कोई भी शारीरिक संबंध का एकदम सोचे ही ना, ठीक है। आपके शरीर से दूर दूर तक कोई भी टचिंग नहीं रहेगा, इसलिए ये बात हमें जानना जरूरी है। उन लोगों ने अपने दर पर भैया जी, जो साधना केंद्र जो होते हैं, जहाँ बैठते हैं अपने कस्टमर से मिलने के लिए, वहीं पर तो अचानक हुआ। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। बस आगे प्लीज मुझे कुछ मत पूछिए प्लीज। अब मत पूछना। मेरे भीतर फिर सवाल आ रहे हैं, मतलब खुद पर घिन सी आनी शुरू हो गई आपके ये सवाल करते, क्योंकि मुझे वो भयानक समय याद आ रहा है। प्लीज बस आप अभी काम शुरू कीजिए अपना भैया जी, शरीर बंधन का। और फिर मुझे कब बैठना है, वो कब आएगा, और मुझे परफ्यूम को, मतलब अतर को छिड़कना है या क्या करना है, मिठाई कैसे, आप मुझे ये बता देना भैया जी। और हाँ भैया जी, शरीर बंधन करने के बाद आप मेरी फोटो को डिलीट करना मत भूलना, नहीं तो कोई आपके मोबाइल में देख लेगा। प्लीज अपनी फोटो उधर से डिलीट कर दीजिए, मैं किसी का भी फोटो नहीं रखता हूँ, ठीक है। और अभी आपका किलन चालू है, मैं चालू करने के बाद फिर मैसेज करूँगा, ठीक है। अपना जो फोटो है आप वहाँ से डिलीट कर लीजिए। भैया जी, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई मेरा जी घबरा रहा है। क्या आप कोई पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपने 10:30 बैठने को बोला था मुझे, और अब तो 12 से ऊपर समय हो गया। आपने 10:30 बैठने को बोला था मुझे, और अब तो 12 से ऊपर समय हो गया। प्रणाम भैया जी। भैया जी, रात को आपने बोला था कि आप किलन करने के बाद मैसेज करके बताएंगे। मैंने 1:30 बजे तक वेट किया आपके मैसेज का, और रात से मन भी बहुत उदास है, नींद भी नहीं आई ठीक से। भैया जी, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मैसेज देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं आप कल से। मैंने तो आप पर बहुत सोच समझकर विश्वास किया था। मैं तो आपसे सिर्फ मृत्यु योग पूछने आई थी। लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा कि शायद आप मुझे मेरी कोई मदद करके आप शायद मुझे जीने की वजह दे सकते हैं मेरी मदद करके। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब आप मुझे सच में मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भैया जी, ये जो मैंने लास्ट में अपने कुछ मैसेज भेजे हैं, ये मैंने इसलिए भेजे हैं कि ये जो मैंने लास्ट मैसेज उसे किए थे, उसने ये सभी मैसेज देखे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुने हैं, देखे हैं, लेकिन जवाब उस इंसान ने नहीं दिया। और बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया जी की, जब आप अपना यूट्यूब पर डालेंगे तो प्लीज मेरा नंबर थोड़ा ऊपर से नजर ना आए किसी को। ठीक है, आप चिंता ना करो, आपका नंबर किसी को नजर नहीं आएगा, आपके साथ इंसाफ जरूर होगा और उसको दंड अवश्य मिलेगा, आप चिंता ना करो। आदेश। लेकिन साहस कभी मत हारना, ठीक है। इसको दंडित आपको करना है और उसका दंडित होने का जो नजारा है आप खुद अपने आंखों से देखोगे, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो आप।